नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। भ्रष्टाचार की जड़ें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि जमीन से लेकर हवा तक हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 3 तस्वीरें जिसकी झलक देख आप चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश से तस्वीर सामने आई है महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर एक नई नवेली सड़क मानो फोल्ड हो गई। जैसे आप चादर लपेटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से रजाई को जैसे आप फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से एक पूरी की पूरी सड़क फोल्ड हो गई। जरा तस्वीर देखिए कैसे उठा करके उसको फोल्ड किया जा रहा है। ये देखिए, नई नवेली सड़क, भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण, सबूत आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। ये लोगों ने वीडियो बनाया और भ्रष्टाचार की पोल खोली। इलाके के लोग इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार की बू आने का आरोप लगा रहे हैं। सड़क बनाने वाले ठेकेदार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बिहार के रोहतास से सामने आई। ये पहली तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर देखिए, रोहतास के बिहार से 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे ढह गया। शुरुआत होनी थी इसी 5 जनवरी से आम लोगों के लिए। ये तो गनीमत मनाइए कि ट्रायल के दौरान उखड़ गया, एक एक पोल उखड़ गया इस रोपवे का। और यहां भी कौन ठेकेदार, कार्रवाई क्या हो, इसी की बात चल रही है। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ये कितने लोगों के लिए जान पर आफत बन सकती थी, ये दूसरी तस्वीर बताने के लिए काफी। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये तीसरी छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर की तस्वीर है। 6 करोड़ की लागत से बनी सड़क 6 घंटे में इतिहास बन गई। बीते 20 से 21 दिसंबर की दरमियानी रात, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम था, जब इस सड़क को बनाने का काम शुरू किया गया था और कुछ ही घंटों में कोल, तार, बजरी, रेत, पत्थर का मिश्रण तैयार कर हाईवे के तमाम गड्ढों को भर दिया गया। सुबह होते होते इंजीनियर्स, ठेकेदार और संबंधित ऑफिसर्स के काले कारनामे की पोल खुल गई। पैरों के खुरचने भर से सारा मटेरियल बाहर निकल आया। सड़क पर 600 मीटर बीटी पैच रिपेयरिंग का काम किया गया था। इसमें से करीब 7 मीटर से ज्यादा की सड़क सुबह होते ही उखड़ गई। और ये जो 3 तस्वीरें आपने देखी, जमीन से लेकर हवा तक किए गए भ्रष्टाचार की आशंका को जाहिर कर रही हैं। अब आपको दिखाते हैं एमपी में भ्रष्टाचार की बजरी, गिट्टी और डामर से बनी सड़क पर हमारा शो ठोक के बोलेंगे की ये खास रिपोर्ट। ये देखो, हमारे दोतरू से पिपलू को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है, जो कि इस प्रकार है। और ये देखो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जहाँ पे। ये देखो, अब ठेकेदार बोलता है कि हम 5 साल की गारंटी लेते हैं। कि क्या गारंटी लेगा वो? क्या यहाँ के मंत्री कहते हैं सड़क है, गड्ढे होंगे, कुछ हो जाए, चुनौती देते हैं जनता को, कहते हैं हम भ्रष्टाचार ये गुणवत्ता की सड़कें चाहिए। ऐसी सड़कें, ऐसा लीपा पोती बिल्कुल नहीं चले। ये रोड बनी है, ऐसे ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है। ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो, ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। महाकाल की नगरी में भ्रष्टाचार का मुजस्समा। ये देखो, हमारे दोतरू से पिपलू को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है, जो कि इस प्रकार है। और ये देखो, इतना ज्यादा भ्रष्ट इस्तेमाल की ऐसी घटिया सामग्री, हाथों से ही पूरी सड़क उखड़ी। ये रोड बनी है, ऐसे ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है। ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो, ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। अपना आगे जाओ। अजब एमपी की ये गजब कहानी। सड़क बनाने में क्या हुई बेईमानी। हम 5 साल की गारंटी लेते हैं। कि क्या गारंटी लेगा वो? क्या रोड है ये देखो, अब इस पे वाहन निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे एमपी होगा रोशन? भ्रष्टाचार पर एक्शन कब होगा हे मोहन? ये देखो, अब इस पे वाहन निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? ये रोड बनी है, पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। चौंकिएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ऐसा होता रहता है। गजब एमपी में अजब अजब तस्वीर देखने को मिलती रहती, पहले भी दिखी हैं, अब फिर दिख रही। आप भी देखिए, जरा गौर से देखिए।
और खुद से सवाल पूछिए। सवाल ये कि क्या आपके दिए टैक्स का इस्तेमाल ठीक से हो रहा है? बताइए। ये हाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन का, जहां सड़क हाथों से उखड़ जाती है। उसे उखाड़ने के लिए हथौड़े या फावड़े की जरूरत नहीं पड़ती। किसी चादर या रजाई की तरह हाथों से उठा लीजिए। ये तस्वीर उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील की, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी एक सड़क की मरम्मत में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। वीडियो में आप इलाके के लोगों को हाथों से सड़क उखाड़ते देख सकते हैं। इस मामले पर क्या सियासत हुई, अब तक क्या एक्शन लिया गया, किसे नोटिस मिला, किसे चेतावनी, और उसका क्या असर होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की बनी भ्रष्टाचार के मुजस्समे के और भी सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अनकट देख लीजिए। ये देखो, हमारे दोतरू से पिपलू को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है, जो कि इस प्रकार है। और ये देखो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जहाँ पे। ये देखो, अब ठेकेदार बोलता है कि हम 5 साल की गारंटी लेते हैं। कि क्या गारंटी लेगा वो? क्या गारंटी लेगा? क्या रोड है ये देखो, अब इस पे वाहन निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? सुना आपने। इलाके के लोग बता रहे हैं कि यह सड़क बड़नगर के मुख्य मार्ग से ग्राम दोतरू और पीपलू को जोड़ती है, जिसकी लंबाई करीब 5.5 किलोमीटर की। हाल ही में इस सड़क के ठेकेदार ने मरम्मत का काम किया था, लेकिन सड़क की ये कैसी मरम्मत की गई है कि पूरी सड़क हाथ से ही उखड़ रही। ग्राम दोतरू के पूर्व सरपंच दशरथ जायसवाल और दूसरे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने गुणवत्ता की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। पीपलू और दोतरू गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का वीडियो वायरल हुआ तो सियासत होना भी लाजमी थी। सबसे पहले मोर्चा कांग्रेस के नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी ने संभाला और पहुंच गए दल बल के साथ मौके पर। क्या कहा, आप भी सुनिए। हम खड़े हैं पिपलू से गाजीखेड़ी दोतरू जो मार्ग जाता है वहाँ पे। यहाँ प्रधानमंत्री रोड का काम चल रहा है और रोड की स्थिति ये है कि मिट्टी के ऊपर देखिए आप, ये डामर, नीचे कोई बेस नहीं है। इस रोड की गुणवत्ता क्या होगी? अगर एक बार भी अगर कोई लोडिंग वाहन अगर यहाँ से निकला तो ये डामर उसके टायर के साथ में आ जाएगा। तो ये गुणवत्ता है इसकी। और ठेकेदार से जब बात की गई तो वो ये बोल रहा है कि हम ऐसा ही काम करेंगे, जो आपसे वो कर लो। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार से अगर गुणवत्ता विहीन काम होगा तो ये रोड कब तक चलेगा? ये एक बरसात क्या है, गर्मी भी नहीं झेल पाएगा ये रोड। तो मेरा आप सबसे निवेदन है और मेरा सरकार से निवेदन है कि ये जो गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है, इन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई हो। और ये जो कर्मचारी, जो इंजीनियर इसकी सीसी जारी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि ये जो रोड है, इस रोड की कोई गुणवत्ता नहीं है और ये केवल लिपापोती करके 5 साल बाद इसको देखने वाला कोई भी नहीं है और बरसात में गांव के लोग फिर परेशान होंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है और अधिकारियों से निवेदन है कि इस गुणवत्ता विहीन रोड जो ये यहाँ पे पिछला पुराना रोड दिख रहा है, गिट्टी नाम की कोई चीज, डामर नहीं है, गिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो अधिकारियों से निवेदन है और कि अगर ये रोड गुणवत्ता विहीन बनाया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और इस रोड पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। आप आइए, आगे आइए, ये स्थिति है रोड की। देखिए, ये हाथ से निकल रहा है। तो अगर इस पर अगर डेम्पर अगर निकल गया तो क्या स्थिति होगी इस रोड की? तो मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इस रोड की जांच कराई जाए, ठेकेदार और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वायरल हो रहे इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर जीतू पटवारी ने लिखा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बीते 2 सालों में जर्मनी, स्पेन, दुबई, जापान और इंग्लैंड जैसे कई देशों के दौरे करके आए। उम्मीद थी कि विदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी विकास होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। यही नहीं, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए 50% कमीशन की लिमिट टूट चुकी। अब ये कमीशन बढ़ गया। जैसे रजाई पलटते हैं, ऐसे ही डामर की सड़क पलट रही और मंत्री कह रहे हैं कि सड़क है तो गड्ढे तो होंगे।
भ्रष्टाचार की 50% की केप टूट चुकी है। जो 50% प्रदेशवासियों, देशवासियों, मध्य प्रदेश में कमीशन चलता था उससे बढ़ गया है। जैसे दरी पलटाते हैं, जैसे रजाई पलटाते हैं, ऐसे डामर की सड़क लोग उठा उठा के पलटा रहे हैं मध्य प्रदेश में। और कहाँ? जहाँ पर उज्जैन मुख्यमंत्री का जिला, जहाँ पर इंदौर जो उज्जैन से लगा हुआ है, इस तरह के हालात बन गए। यहाँ के मंत्री कहते हैं सड़क है, गड्ढे होंगे, कुछ हो जाए, चुनौती देते हैं जनता को, कहते हैं हम भ्रष्टाचार करेंगे। ये हालात मध्य प्रदेश के कर दिए। प्रदेशवासियों जागो, देशवासियों समझो, ये नया भारत है नरेंद्र मोदी का। अजब एमपी में बनी इस गजब सड़क का वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट की नींद टूटी। इसके बाद उन्होंने मामले को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क की गुणवत्ता की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। तो दूसरी तरफ उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए। सुनिए सांसद जी ने क्या कहा। पोल नहीं खुल रही है। कल मैंने ये बात बैठक में, दिशा की बैठक में हमने करी है कि गुणवत्ता होना चाहिए। पैसा सरकार से एक बार आया है, ये जो है रिपेयरिंग का है, 5 साल बाद ये पैसा आया है। सड़क बनने के उसकी अवधि रहती है 5 साल। 5 साल बाद रिपेयर के लिए ये पैसा आया है और अब अगले 5 साल बाद आएगा। जब तक स्थिति कैसी रहेगी, ये मैंने वीडियो आपके माध्यम से मैंने देखा है और ये मुझे बड़ा दुख है। और मैं अभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहा हूँ, कलेक्टर को भी निर्देश कर रहा हूँ कि ठेकेदार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये गुणवत्ता की सड़कें चाहिए। ऐसी सड़कें, ऐसा लीपापोती बिल्कुल नहीं चलेगा। सड़क उखाड़ते ग्रामीण कलेक्टर ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जांच भी करेंगे। वैसे एमपी में भ्रष्टाचार का मुजस्समा सिर्फ उज्जैन में ही नहीं है। यहाँ के श्योपुर जिले का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ लोक निर्माण विभाग ने किशोरपुरा से हिरनीखेड़ा गांव तक बनी करीब 8.60 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2018 से शुरू होकर 2021 तक चला। इस पर 3,16,19,000 रुपए का खर्च हुआ। भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के नींव पर बनी इस सड़क का हाल भी जर्जर है। सड़क को देखकर आप भी ये समझ नहीं पाए होंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। जांच में पाया गया कि 400 मीटर की सड़क को ठेकेदार ने बनाया भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके साठगांठ के जरिए ठेकेदार ने कागजों पर सड़क पूरी दिखाकर पेमेंट पूरी ले ली। अब इस गड़बड़ झाले पर लोक निर्माण विभाग के अफसर क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। रोड अगर डैमेज है तो हमने सिर्फ ये रोड नहीं, जितनी भी जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने में लेटलाई कर रहे हैं तो उनमें हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर जिस रोड की आप शिकायत लेके आए हैं इसकी रोड की, तो उसके हमने ठेकेदार की जो गारंटी जब्त रहती है, इससे इन लोगों की क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है। एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर उनका लाइफ ही डिस्ट्रॉय होती है। तो हमने उसकी गारंटी जब्त करा के, उसकी गारंटी कैश करा के, उसको ब्लैकलिस्ट करने का प्रपोजल भेज के, है ना, और नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने का टेंडरिंग भी कर दी। तो अब जैसे ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जा रही है तो नए कॉन्ट्रैक्टर जो आएगा उससे वो रोड को ठीक करा लें। और जो ठेकेदार पे जो अनुबंध अनुसार मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो हमने कर दी। सर, इसमें मामला उपयंत्री का भी था। उपयंत्री का मामला जो जवाब जाते हैं, इनके ऊपर जो एक्शन होता है वो एक्शन वहां से होता है जहां से इनकी नियुक्ति होती है। मतलब संबंधित जो भी अधिकारी शासन में कहीं भी काम करते हैं तो जो इनके नियुक्ति के लिए जिम्मेदार जो सक्षम स्तर होता है वहीं से इन पे कार्रवाई होती है। तो यहाँ से तो प्रस्ताव बन के गए हैं, अब वो एक्शन में किस स्तर पे चल रहा है उसकी जांच करके देखेंगे और पता करेंगे कि वो वहाँ कहाँ किस स्टेज पे भी है। मध्य प्रदेश के खस्ताहाल सड़कें और भ्रष्टाचार के मुजस्समे की तस्वीरें सिर्फ यही नहीं रुकती। भ्रष्टाचार के डामर से बनी सड़कों के सबूत और भी। अब ये तस्वीर देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जो हाल में इसलिए सुर्खियों में आई थी क्योंकि उन्होंने सतना जिले की पौड़ी मंकरही सड़क से जाते समय बनी नई नवेली सड़क का काफिला रोककर निरीक्षण कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी खूब हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंत्री प्रतिमा बागरी अपने पैरों से सड़क को दबा रही और डामर ढह जा रही। ये रोड बनी है, ऐसे ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है, ये रोड बनी है।
ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। अपना आगे जाओ, इसका कोई देखा जोखा है? कौन करेगा? रहेंगे ना पाओ अपना तरह नहीं है। ये सब गिट्टी बहल को चली ये रोड बनी, ये इस तरह रोड निकल रही है कि जरा सा धक्के मारने में पूरी रोड निकल रही है। आगे की रोड कैसी है? बिल्कुल सब खराब, सब खराब। अपने से जाओ जरूर रोड, मैं अभी जाते हुए पूरी रोड देखते हुए जाऊँ। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत नारा तो सुना ही होगा। इस अभियान के पीछे भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी हकीकत वही है, ढाक के 3 पात वाली। मध्य प्रदेश की सड़कों का यह हाल बता रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है।